मेरे साथ डेट पर जाने वाली हर लड़की को अगले ही दिन उसका सच्चा प्यार मिल जाता था। इसी वजह से हर लड़की मेरे साथ रोमांटिक डेट पर जाना चाहती थी। मुझे यह सब अच्छा लगता था। मैं हर दिन किसी नई लड़की के साथ डेट पर जाता और इस अफवाह का फायदा उठाकर पैसे भी कमाने लगा था। लेकिन फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में उसने सबके सामने मेरा धन्यवाद किया कि मैंने उसे उसका सच्चा प्यार ढूंढने में मदद की। सभी लोगों की नजरें मुझ पर थी, लेकिन मेरी नजर एक लड़की पर जाकर ठहर गई, लीसा। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लड़की का मैंने हमेशा सपना देखा था। कुछ ही समय बाद हम दोनों रिश्ते में आ गए, लेकिन मैं उसके साथ डेट पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे डर था कि कहीं यह अफवाह सच न निकल जाए और मैं उसे हमेशा के लिए खो दूं। लेकिन एक दिन लिसा ने खुद मुझे डेट पर चलने के लिए कहा। मैं उसके सामने मना नहीं कर पाया। उसी समय मेरे सबसे अच्छे दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि मेरी सभी एक्स गर्लफ्रेंड्स की शादी हो चुकी है। अब मुझे यकीन, एक सुबह मेरी नींद खुली तो पता चला कि वह लड़की शादी करने वाली है। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। लिसा को खोने के डर से मैंने उसके लिए शानदार नाश्ता तैयार किया। उसके ऑफिस में दर्जनों फूलों के गुलदस्ते भेजे। जब उसने अपना लॉकर खोला तो वह दिल के आकार वाले गुब्बारों से भरा हुआ था। मैंने तो उसे हंसाने के लिए पेंगुइन की पोशाक तक पहन ली, लेकिन लिसा खुश होने के बजाय असहज और शर्मिंदा दिख रही थी। फिर एक दिन जब वह ऑफिस से निकली, मैंने उसकी पूरी कार को दिलों से सजा दिया। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, मैं बाहर निकलकर उससे माफी मांगने लगा, लेकिन वह पहले से भी ज्यादा नाराज हो गई। अगले दिन मैं लिसा को प्रपोज करने के लिए अंगूठी लेकर गया। तभी मैंने उसे एक दूसरे आदमी के साथ बहुत करीब देखकर अपना आपा खो दिया। मैंने गुस्से में उस आदमी से लड़ाई कर ली। लिसा इस बात से बेहद नाराज हो गई और उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मैं बारिश में अकेला बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी मेरे पास एक बोतल आकर गिरी। उसे देखकर मुझे बचपन का एक खेल याद आ गया। हम बच्चे बोतल घुमाते थे और बोतल का मुंह जिस व्यक्ति की तरफ रुकता था, उसे उस व्यक्ति के साथ कुछ समय अकेले बिताना पड़ता था। उस समय मुझे एक सुनहरे बालों वाली लड़की पसंद थी, लेकिन जब बोतल घूम कर रुकी तो उसका मुंह उसके बगल में खड़ी एक छोटी जादूगरनी की तरफ था। वह जादूगरनी मुझे बहुत पसंद करती थी। जैसे ही हम दोनों अकेले हुए, वो मेरे साथ डेटिंग वाला खेल खेलना चाहती थी, लेकिन मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। गुस्से में आकर उसने मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जो भी लड़की तुम्हारे साथ होगी वह अंत में किसी और की होकर रह जाएगी। ये कहकर उसने मेरे बालों का एक गुच्छा खींचा और वहाँ से चली गई। अब मुझे लगा कि मेरी सारी परेशानियों की जड़ वही श्राप है। मैं उस जादूगरनी को ढूंढने निकल पड़ा। कई साल बाद वह मुझे मिली। अब उसकी शादी हो चुकी थी और वह बेहद शांत और समझदार दिख रही थी। जब मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो वह मुस्कुराने लगी। उसने कहा कि वह श्राप तो सिर्फ एक मजाक था। तभी मुझे सच्चाई समझ आई। मैं लिसा को किसी श्राप की वजह से नहीं खो रहा था। मैं उसे अपनी जरूरत से ज्यादा चिंता, शक और जुनूनी व्यवहार की वजह से खो रहा